अगर उसे कोई नहीं चुनेगा तो हम उसे लेंगे। ये बात महेंद्र सिंह धोनी ने रांची एयरपोर्ट पर रॉबिन मिंज के पिता फ्रांसिस जेवियर मिंज से कही थी। इसके बाद वो तारीख आई जिसने सब कुछ बदल दिया। 19 दिसंबर 2023 जब दुबई में चल रहे आईपीएल ऑक्शन के दौरान बड़ी सी स्क्रीन पर रॉबिन मिंज का नाम आया। बेस प्राइस था 20 लाख रुपए। मिंज को अपनी अपनी टीमों में लेने के लिए मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में बोली लगने लगी। एक वक्त ऐसा लग रहा था चेन्नई बाजी मार लेगी। तभी मैदान में कूद पड़ी गुजरात टाइटंस और उन्होंने रॉबिन को 3.6 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये ऐतिहासिक था क्योंकि पहली बार कोई आदिवासी खिलाड़ी आईपीएल में चुना गया था। रॉबिन मिंज झारखंड के गुमला में शिमाल गांव से आते हैं। इसके बाद वही हुआ जो आमतौर पर होता है, यानी जब कोई कम जाना पहचाना क्रिकेटर आईपीएल ऑक्शन में बड़ी रकम पाता है, मीडिया की भीड़ और सवाल जवाब। राजन राज जो क्रिकेट जर्नलिस्ट हैं बताते हैं कि रॉबिन के चुने जाने के बाद उन्होंने उसे फोन किया तो बहुत भावुक सी आवाज में रॉबिन ने कहा, मैं बहुत खुश हूं, अपने माता पिता से बात करके आपको कॉल करता हूं। मगर इसके बाद जब भी रॉबिन को फोन किया गया वो सिर्फ हाँ या ना में जवाब देते थे। उसने कहा था कि वो फोन से दूर रहने की कोशिश कर रहा है, मगर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत एक्साइटेड है। ऑक्शन के बाद जब रॉबिन ने पहली बार अपने माता पिता को फोन किया तो उस वक्त झारखंड ट्रेनिंग कैंप में था। जब रॉबिन ने फोन किया तो उसके माता पिता कुछ बोल नहीं पाए, सिर्फ रो रहे थे। रॉबिन के पिता फ्रांसिस बताते हैं कि उनकी बहन करिश्मा ने फोन घुमाकर कहा, देखो रॉबिन, माँ और बाबा रो रहे हैं। इस पर रॉबिन ने जवाब दिया, माँ मत रोना, अब सब ठीक हो जाएगा, ये खुश होने वाला वक्त है, अब सब ठीक हो जाएगा। अपनी माँ से बोली गई ये रॉबिन की लाइनें शायद अभी कुदरत को स्वीकार नहीं थी। आप सोचेंगे ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल 3 मार्च 2024 को रॉबिन अपनी सुपर बाइक चला रहे थे, तभी रांची में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उनकी बाइक का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसमें रॉबिन के दाहिने घुटने में चोट आई थी जिसे ठीक होने में बहुत वक्त लग गया। यानी रॉबिन एक अच्छे प्राइस में खरीदे जाने के बाद भी आईपीएल 2024 नहीं खेल पाए थे। मगर कहते हैं ना, एक खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता और अच्छे खिलाड़ी पर सभी की नजरें हमेशा होती हैं। ठीक ऐसा ही हुआ रॉबिन के साथ। आईपीएल सीजन 2025 के लिए मुंबई ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया। मुंबई ने रॉबिन को 65 लाख रुपए में खरीदा है। खैर, अब थोड़ा पीछे चलते हैं, रॉबिन के क्रिकेटर बनने की दिलचस्प कहानी और उसके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविशंकर है, आप देख रहे हैं खबरगांव। फ्रांसिस सेना में थे जो उनके पिता हैं। एक दिन वो घर आए और देखा कि रॉबिन एक छड़ी से कंकड़ मारने की कोशिश कर रहा है। रॉबिन की उम्र तब महज 2 साल की थी। फ्रांसिस ने अपने बेटे के लिए लकड़ी से एक बल्ला बनाया और बाजार से एक गेंद खरीद लाए। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि यहीं से रॉबिन के क्रिकेट का सफर शुरू हुआ। कुछ समय बाद फ्रांसिस का ट्रांसफर रांची हो गया और परिवार ने शहर से 15 किलोमीटर दूर नामकुम में घर बसा लिया। जब रॉबिन ने स्कूल जाना शुरू किया तब वहां वो क्रिकेट को लेकर और सीरियस हो गए। मगर रॉबिन के पिता के पास 2 बेटियों की पढ़ाई के साथ रॉबिन के क्रिकेट पर पैसे खर्चना आसान नहीं था। उन्हें कई बार उधार लेना पड़ा तो कई बार किसी जरूरी चीज की कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन जो भी मुमकिन था उन्होंने रॉबिन के लिए किया। इस बारे में रॉबिन की मां एलिस बताती हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारा बेटा इतना बड़ा करेगा। वो हमें बहुत खुश कर चुका था। बहुत पहले जब वह खूंटी में एक मैच खेलने गया था और बहुत अच्छा खेला तो कुछ रिपोर्टर्स हमारे घर आए और मेरी तस्वीर अखबार में छपी। मुझे बहुत गर्व हुआ। मैंने उसके पापा को फ़ोन करके मजाक में कहा कि मेरी फ़ोटो तो अखबार में छपी लेकिन तुम्हारी नहीं। शायद तभी हमें यकीन हो गया था कि रॉबिन क्रिकेट में अच्छा करेगा। ये सब कुछ उसकी माँ कह रही है। इसके अलावा रॉबिन की माँ एक दिलचस्प किस्सा बताती हैं कि जब पहली बार हम उसके लिए स्पोर्ट्स शॉप गए थे तब हमें लगा था कि 2000 रुपये में सारा सामान मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ बैट ही 5000 रुपये का था। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। दुकानदार भी हमें ऐसे देख रहा था मानो उसे शक हो कि हम पैसे दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन हमने किसी तरह पैसे जुटाए, हमें उधार लेना पड़ा लेकिन हमने कर लिया। रॉबिन का एक और किस्सा बहुत ज़बरदस्त है जो उनके कम बोलने से जुड़ा है। इसका जिक्र रॉबिन के आस पड़ोस के लोग भी करते हैं। रॉबिन के कम बोलने के कारण एक बार तो स्कूल वालों ने पेरेंट्स को स्कूल बुला लिया और कहा कि अपने बेटे को बोलना सिखाइए, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उसकी बैटिंग सब कुछ बोलती थी। स्थानीय क्रिकेट में उसे झारखंड का क्रिस गेल कहा जाने लगा। क्रिस गेल को तो आप जानते ही हैं। झारखंड के अनुभवी क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी रॉबिन की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। वो बताते हैं कि हमें हमेशा से पता था कि ये लड़का अगला बड़ा हिटर बनने वाला है।
उसमें नेचुरल ताकत है। मैंने उसे नज़दीक से खेलते देखा है और यकीन से कह सकता हूं कि वो बहुत आगे जाएगा। किसी के मन में भी ये सवाल आ सकता है कि जिस रॉबिन की सब इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसने इतना जल्दी अचीव कैसे किया। तो इसे थोड़ा बहुत आप एक लाइन में यूं समझ सकते हैं कि रांची के सोननेट क्रिकेट क्लब में रॉबिन के कोच वही थे जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट के गुण सिखाए, चंचल भट्टाचार्य। शायद इतना कहने भर से ही आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चंचल भट्टाचार्य के अलावा आसिफ हक और एसपी गौतम भी उसे गाइड करते हैं। धोनी कभी कभी सोननेट आते हैं और उन्होंने रॉबिन से कई बार बात भी की है, उसे क्रिकेट और मानसिक मजबूती के बारे में समझाया। यहां आपको एक बात और बता दें कि रॉबिन मिंज विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, इसलिए उन्हें कभी कभी झारखंड का दूसरा धोनी भी कहा जाता है। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि जिस खिलाड़ी को बैटिंग के लिए झारखंड का क्रिस गेल और कीपिंग के लिए अगला धोनी बताया जा रहा है, उसमें क्या ही काबिलियत होगी। रॉबिन की विकेट कीपिंग से खुश होकर एक बार भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने उन्हें विकेट कीपिंग ग्लव्स दिए थे, जिसे रॉबिन आज भी इस्तेमाल करते हैं। रॉबिन के परिवार से एक और दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। जब अचानक धोनी के कोच चंचल भट्टाचार्य रॉबिन के माता पिता से मिलने अचानक उनके घर पहुंच गए, मगर रॉबिन की मां ने उन्हें पहचाना नहीं, तो पड़ोसियों ने बताया कि ये धोनी के कोच रह चुके हैं। इसे लेकर रॉबिन की मां बताती हैं कि चंचल सर एक दिन हमारे घर आए और मैंने उन्हें पहचाना नहीं। मेरे पड़ोसियों ने बताया कि वो कौन है। चंचल सर ने मुझे कहा, आप चिंता मत कीजिए, वो जल्द ही टीवी पर दिखेगा, रॉबिन के लिए कहा। भट्टाचार्य ही वो कोच हैं जिनकी नज़र में रॉबिन अगला धोनी है। भट्टाचार्य कहते हैं कि वो हमेशा से एक नेचुरल आक्रामक बल्लेबाज रहा है। वो अभी धोनी नहीं बना, लेकिन जब धोनी पहली बार मेरे पास आए थे तब वो भी इसी तरह से खेलते थे, यानी कि एक ओवर में अगर 10 रन चाहिए हो तो वो एक छक्का जरूर लगाते थे। रॉबिन भी वैसे ही है, उसे हार्ड हिटर कहा जा सकता है। मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि वो भले ही अभी धोनी ना बने हो, लेकिन वो अगला धोनी बन सकता है। अब सभी की उम्मीदें टिकी हैं कि रॉबिन मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में जगह बनाएं और कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे उनकी अलग पहचान बने और उनसे उम्मीद लगाए बैठे उनके परिवार और कोच की बातें सच साबित हों। सबसे बड़ी बात यह कि अगर ऐसा होता है तो ये रॉबिन के आदिवासी समुदाय के लिए भी एक ऐतिहासिक पल होगा, जो अब भी मुख्य धारा से दूर हैं और अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर गांव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।